नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं हिना कुकरेजा और मैं आपके लिए लेके आई हूं एक और हेल्थ पैक एपिसोड, जहां सबसे पहले आपको देंगे कुछ खास डाइट टिप्स। उसके बाद बात करेंगे हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से और डिस्कस करेंगे कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज, और आखिर में आपको ले चलेंगे आपकी स्पेशल योगा क्लास में। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। नेचुरल ग्लो के लिए अपनी डेली डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को जरूर शामिल करें। इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, साथ ही आयरन की मात्रा भी बढ़ेगी। कुछ गर्ल्स होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेट लूज करने का रहता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। वो कुछ भी नहीं खाती हैं, तो उसकी वजह से एक्सेसिव वेट लॉस होने से भी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। झाइयों से दूर रहने के लिए आज करेंगे हम एक आसन का अभ्यास और एक प्राणायाम का अभ्यास। ये दो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, पर ये ज़रूर ध्यान रखिए कि इनके साथ ही आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास ज़रूर करना है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं एपिसोड की शुरुआत की तरफ, और सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ खास डाइट टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि डाइट में क्या कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है और क्या एलिमिनेट करनी है। देखते हैं ये कॉम्बिनेशन इस सेगमेंट में। खूबसूरत दिखने की चाह में आप क्या कुछ नहीं करती। महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर घरेलू नुस्खे तक सब कुछ आजमा लेती हैं, मगर कभी अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देती। ज्यादातर महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि अपनी डेली डाइट में कुछ बदलाव करके वो बेहद खूबसूरत नजर आ सकती हैं। आज डाइट टिप्स के इस सेगमेंट में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी जानकारी जो डाइट के माध्यम से ब्यूटीफुल दिखने की है। नेचुरल ग्लो के लिए अपनी डेली डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को जरूर शामिल करें। इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, साथ ही आयरन की मात्रा भी बढ़ेगी। हरी पत्तेदार सब्जियां ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं। कुछ दिनों तक रोजाना इन्हें डाइट में शामिल करके देखिए, बदलाव साफ नजर आएगा। एक उम्र के बाद चेहरे पर थकान और झुर्रियां नजर आने लगती हैं। इनसे बचने के लिए विटामिन सी से भरपूर कीवी खाएं। ये चेहरे को तरोताजा रखती है। इन्हें आप सलाद के रूप में या फिर नाश्ते में खा सकती हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ग्लोइंग स्किन के लिए फिश एक बेहतरीन विकल्प है। फ्राइड या ग्रिल्ड फिश के सेवन से भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। इससे चेहरे पर चमक और फ्रेशनेस बनी रहती है। ग्रीन टी आपके लिए हर तरह से फायदेमंद है। इसके रोजाना सेवन से ताजगी के साथ रिलैक्सेशन भी मिलता है। सलाद में भले ही आपने गाजर ना खाया हो, मगर इसे चेहरे पर लगाया जरूर होगा। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि गाजर लगाने से यदि बाहर से चेहरा इतना ग्लो करता है तो उसे खाने से कितना फायदा होगा? इसलिए सलाद के रूप में गाजर का प्रयोग रोजाना करें। विटामिन ई से भरपूर बादाम जिस तरह आपके बच्चे या पति के लिए उपयोगी है, उसी तरह आपकी सेहत के लिए भी जरूरी है। बादाम के कई फायदे हैं। ये आपको हेल्दी बनाने के साथ ही चेहरे के दाग, धब्बे कम करने में भी सहायक है। अपनी डेली डाइट में साबुत अनाज की मात्रा बढ़ाएं। ये शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को निकालकर त्वचा को शाइनी बनाने में मदद करता है। स्मूथ और शाइनी स्किन के लिए सब्जियों व फलों का जूस बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए अपनी डेली डाइट में जूस को जरूर रखें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी और इसके थ्रू आप अपने हेल्थ को एक अच्छे फॉर्म में मेंटेन कर पाएंगे। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए। हमारी फेसबुक आईडी है facebook.com/ETV संगनी। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से और डिस्कस करेंगे कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज। कुछ गर्ल्स होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेट लूज करने का रहता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। वो कुछ भी नहीं खाती हैं, तो उसकी वजह से एक्सेसिव वेट लॉस होने से भी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। वक्त हो गया उस सेगमेंट का जब हम बात करते हैं अपनी हेल्थ एक्सपर्ट से। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हार्मोनल इनबैलेंसेस के बारे में और जानेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं और किस तरह आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है हार्मोनल डिसबैलेंस से। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति वत्सल जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। डॉक्टर प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। नमस्कार डॉक्टर, आज के एपिसोड में हमने फोकस किया है हार्मोनल डिसबैलेंस के बारे में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हार्मोनल डिसबैलेंस है क्या और ये कब कब हो सकता है? बेसिकली हार्मोनल डिसबैलेंस हार्मोन्स का तालमेल ना होना है। हार्मोन्स के आपस में कोऑर्डिनेशन की वजह से एक फीमेल में, लेडीज में रेगुलर माहवारी आती है। तो इसका डिसबैलेंस जब ये स्टार्ट होता है हार्मोन आने बॉडी में तब होता है, एक बीच की अवस्था में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है, और जब पीरियड बंद होने वाले होते हैं, माहवारी जब बंद होने वाली होती है तब होता है। तो बेसिकली ये 3 अवस्थाओं में मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो इम्बैलेंस है वो 3 अवस्थाओं में ज़्यादा होता है। डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि ये हार्मोनल डिसबैलेंसेस जो होते हैं ये बेसिकली हम 3 स्टेजेस में डिमार्केट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले स्टेज है यानी जो स्टार्टिंग स्टेज है वो क्या होता है और उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ये बताइए। पहली स्टेज जो होती है ये किशोरावस्था वाली होती है, जब पहली बार हार्मोन्स बॉडी में शुरू होते हैं। तो इस दौरान जब लड़की को पहली माहवारी आती है तो एकदम से पहले नहीं आने के बाद ये रेगुलर नहीं होती है। जैसे मासिक रेगुलर नहीं होता है, ये पहले 2 महीने में, 3 महीने में, कभी कभी 4 महीने में ऐसे आ सकता है। तो ये ग्रेजुअली मैचुरेशन होने के बाद इसको 1 से 2 साल लग जाता है प्रॉपर एस्टेब्लिश होने में। तो इसी दौरान अगर कुछ इम्बैलेंसेस हो जाते हैं तो लड़कियों में कभी कभी बहुत लंबी ब्लीडिंग चलती रहती है, जिसको प्यूबर्टी मेनोरेजिया कहते हैं। या फिर इम्बैलेंस एक इस प्रकार हो सकता है कि ये टाइम से पहले शुरू हो जाएं हार्मोन्स, इसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं, कि टाइम से पहले माहवारी शुरू होना। कभी कभी बहुत डिले हो जाती है, उसको कहते हैं डिलेड प्यूबर्टी, मीन्स 16 साल के बाद माहवारी शुरू होना। तो ये इसमें होता है। पर इसमें अगर और डिसबैलेंसेस वगैरह होते हैं तो जैसे एक PCOD नामक बीमारी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, इसकी स्टार्टिंग इसी समय से हो जाती है, किशोरावस्था से ही। तो ये किशोरावस्था वाली स्टेज के वो प्रॉब्लम्स हैं फीमेल्स में। और जो सेकंड स्टेज होती है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है। इसके बाद डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि रिप्रोडक्टिव एज जो होती है वो हमारा सेकंड स्टेज होता है। तो इस सेकंड स्टेज में यानी कि रिप्रोडक्टिव एज में किस तरीके के हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं और उससे क्या इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ पे, ये बताइए। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जब प्रेगनेंसी के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद अक्सर ये प्रॉब्लम मिल जाती है। उसके बाद ब्लीडिंग नॉर्मली होनी चाहिए 20 दिन 30 दिन, इसमें कभी कभी 2-2 महीने ब्लीडिंग चलता रहता है, या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग आने लगता है। तो ये डिलीवरी के बाद होता है। कभी कभी अबॉर्शन के बाद रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी ये कंडीशन मिलती है कि अबॉर्शन हो गया, मतलब लाइक किसी ने DNC करा लिया, उसके कुछ दिन बाद एबनॉर्मल ब्लीडिंग चलता रहता है और उसको फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो अबॉर्शन के बाद, डिलीवरी के बाद ये बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। इसके अलावा कभी भी एक्सेसिव स्ट्रेन किसी भी टाइप का, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल स्ट्रेन हो, तो उसमें भी ये डिस्टर्ब हो सकता है। इसके बाद हमारी लास्ट स्टेज यानी कि जो मेनोपॉज वाली स्टेज होती है, उसमें क्या कुछ हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं जिनके थ्रू महिलाओं को जाना पड़ता है? मेनोपॉज से पहले, अब जैसे मैंने बताया आपको कि किशोरावस्था में स्टार्टिंग होती है हार्मोन्स का आना, अब इसमें ख़त्म होने वाले होते हैं हार्मोन। तो ग्रेजुअली, किसी में ग्रेजुअल होता है, किसी में सडन होता है, यूजुअली ग्रेजुअल होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि पहले पीरियड रेगुलर नहीं आता है, 2 महीने पे आया, 3 महीने पे आया, और कभी कभी बहुत लंबा चला, 2-3 महीने के बाद जब आया तो बहुत लंबे दिन तक पीरियड चलता रहता है फीमेल्स में। तो उसकी वजह से ये मतलब काफ़ी डिस्टर्ब करता है। और लेडीज़ में उस दौरान हार्मोनल डिसबैलेंस होने से सिम्टम्स आने लगते हैं, हॉट फ्लैशेज आने लगते हैं, इरिटेशन बढ़ जाता है, और उनको मतलब बहुत उस टाइप की साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी। तो इस तरह के काफ़ी डिस्टर्बेंसेस मिलते हैं हार्मोन्स की वजह से। डॉक्टर, ये तो हो गई उन 3 स्टेजेस की बात जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन लाइफस्टाइल, जैसे माना जाता है लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए हैं उससे बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं महिलाओं के अंदर। तो ये चेंजेस किस तरीके से होते हैं और इनका क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पे, ये बताइए। ये लाइफस्टाइल से काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा है आजकल। लाइफस्टाइल लाइक अगर किसी का बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी बहुत बड़ा कॉज है,
या फिर एक्सेसिव वेट लॉस, कुछ गर्ल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा वेट लूज करने का रहता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। वो कुछ भी नहीं खाती हैं तो उसकी वजह से एक्सेसिव वेट लॉस होने से भी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। या फिर किसी भी एक्सेसिव स्ट्रेन डालना, मतलब विग्रेस एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से भी हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। या फिर फीमेल्स में जैसे किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल या मेंटल कोई स्ट्रेन लेते हैं जब किसी भी चीज़ पे, तो उससे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि और सब हार्मोन्स बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड हैं। तो ब्रेन पे कोई भी चीज़ असर करती है तो वो ओवरी पे चला जाता है और जिससे कि हार्मोन निकलते हैं, फीमेल हार्मोन्स। इसके अलावा डॉक्टर, इस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए अगर हम क्योर करने के तरीके जाने, यानी कि जो हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं, उनकी जो कंडीशंस होती हैं, उनको क्योर कैसे किया जा सकता है, ये बताइए हमारे दर्शकों को। इस कंडीशंस को क्योर करने के लिए स्टार्टिंग में अगर कभी भी हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो हमको या तो एश्योरेंस रहता है कि हाँ ठीक हो जाएगा, अगर फिजियोलॉजिकल है वो कि है ठीक है, अगर लड़की को माहवारी 2 महीने पे आती है, 3 महीने पे आती है तो उसको एश्योर कर सकते हैं। पर अगर ज़्यादा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए हार्मोन का ट्रीटमेंट देना पड़ता है, गर्ल्स को भी हार्मोनल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसी तरह जब जब ये डिस्टर्बेंसेज आते हैं तो जहाँ तक आदमी टॉलरेट कर सकता है तब तक तो ठीक, अदरवाइज हार्मोनल ट्रीटमेंट, हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट भी हार्मोन से होता है बेसिकली, तो हमको सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है। यानी कि डॉक्टर, इससे हमें यही पता चलता है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को एक प्रॉपर फॉर्म में मेंटेन करें, हेल्थ के बारे में खास तौर पे ध्यान रखें, एक्सरसाइज को इंक्लूड करें, तो हम कई हद तक हार्मोनल डिसबैलेंसेस को अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे शो पे आने के लिए और ये ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस को दूर कर सकते हैं और क्या कुछ चीज़ें हैं जो एसेंशियली आपको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको योगा क्लास में। झाइयों से दूर रहने के लिए आज करेंगे हम एक आसन का अभ्यास और एक प्राणायाम का अभ्यास। ये 2 चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, पर ये ज़रूर ध्यान रखिए कि इनके साथ ही आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास ज़रूर करना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। आपकी इस हेल्थ इन्फॉर्मेशन को और इस हेल्थ पैक एपिसोड को वाइंड अप करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ रह गई है, वो है आपकी योगा क्लास। ले चलते हैं आपको योगा क्लास में, जहां आचार्य प्रतिष्ठा जी सिखाएंगी आपको कुछ अहम योगासन। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय से, जिस परेशानी से निजात पाने के लिए योग की क्रियाओं को सीखने जा रहे हैं, वो है चेहरे की झाइयाँ। बढ़ती उम्र के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 40 प्लस महिलाओं के लिए, मातृ शक्ति के लिए, 40 प्लस नारी के लिए जितनी भी समस्याएं हैं, उनके समाधान आज योग के माध्यम से ढूंढ रहे हैं। चेहरे की झाइयाँ एक बहुत ही आम समस्या है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो 40 के बाद महिलाओं में हो जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं काले पैचेस भी आ जाते हैं और उनसे दूर जाने के लिए हम और कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो समस्या को और बढ़ा देता है। क्योंकि त्वचा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उनका संबंध हमारे भीतर से है, चाहे हमारे पेट से है, चाहे हमारे रक्त की शुद्धि से है, या फिर हमारे मन से है। यानी जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है, उतना ही ये झाइयाँ बढ़ती जाती हैं। आप देखेंगे कि आपकी बिल्कुल स्मूथ स्किन पे कहीं कहीं काले काले दाग आ जाते हैं। उन झाइयों से निजात कैसे पाई जाए, ये हम आज के एपिसोड में जानेंगे। झाइयों से दूर रहने के लिए आज करेंगे हम एक आसन का अभ्यास और एक प्राणायाम का अभ्यास। ये 2 चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, पर ये ज़रूर ध्यान रखिए कि इनके साथ ही आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास ज़रूर करना है। सूर्य नमस्कार आप हमारे ही कार्यक्रम में देख चुके हैं, आप जान चुके हैं कि सूर्य नमस्कार कैसे हम 16 स्टेप्स में करते हैं। उसका अभ्यास तो आप करें ही करें, साथ ही आप करेंगे बाल आसन का अभ्यास। बहुत ही सुगम अभ्यास है, सभी व्यक्ति इसको कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी से पीड़ित हो। क्योंकि बच्चों के चेहरे पे कभी आपने झाइयाँ नहीं देखी होंगी, उनके चेहरे पर कभी कोई इस तरह के निशान नहीं देखे होंगे, पिंपल्स नहीं देखे होंगे, क्योंकि उनका मन शुद्ध होता है, उनका पेट शुद्ध होता है, उनका रक्त शुद्ध होता है। वो ऐसा भोजन करते हैं जिससे उनके वाइसेस नहीं होते, विकार नहीं होते शरीर में।
झाइयों से निजात पाने के लिए बाल आसन का अभ्यास, यानी हम बच्चे की तरह ही लेट जाते हैं। कैसे करते हैं बाल आसन? आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे। बाल आसन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे और दाएं हाथ को सीधा कर देंगे, दाएं पैर को सीधा कर देंगे, गर्दन को अपनी बाईं ओर की ओर मुख करके जमीन पर लेटा देंगे। बायां पैर 90 डिग्री के, बायां हाथ 90 डिग्री के एंगल पे और बायां पैर 90 डिग्री के एंगल। इस स्थिति में सीने पर, पेट पर पड़ने वाले प्रेशर को अनुभव करना और सिर्फ अपनी सांस को देखना, न जानबूझकर सांस लेना और न ही जानबूझकर सांस छोड़ना। यथा सामर्थ्य कम से कम 5 से 6 मिनट तक एक तरफ और फिर स्थिति चेंज कर देंगे, यानी दायां हाथ 90 डिग्री पर, दायां पैर 90 डिग्री पर, बायां हाथ सीधा, बायां पैर सीधा। फिर से 5 से 6 मिनट तक अपने सांस को देखना और चेस्ट पर और पेट पर पड़ने वाले प्रेशर को फील करना। पैरों को सीधा कर देंगे, हाथों को जमीन पर टिका देंगे, सांस भरते जाना, पीछे की ओर बेंड होना, हिप्स को पीछे की ओर पुल करना और गुरु प्रणाम की स्थिति में रुक जाना। रक्त के संचार को सर की तरफ आने दें और धीरे धीरे हाथों को घसीटते हुए अपने पास लाएं, वज्रासन में बैठ जाएं। बाल आसन का अभ्यास आप भोजन के बाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुबह के वक्त, शाम के वक्त खाली पेट आप इसका अभ्यास करें। खास तौर पे अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे तो उसके बाद बाल आसन का अभ्यास जरूर करें। इसके बाद हम लेते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठ जाएंगे और अपने दांतों को आपस में मिला लेंगे, खास तौर पे अपने गम्स को आपस में मिला लेंगे। यानी आप इस स्थिति में आ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जब मैं इस स्थिति पर आ रही हूं तो मेरे गर्दन, मेरे गले के आसपास की जो त्वचा है वो पूरी खिंच रही है। इस स्थिति में जो दांत आपने मिलाए हैं वहीं से आपको मुख से सांस लेना है, ऐसे कि आवाज भी होगी और दांतों पर आप कूलिंग सेंसेशन को भी अनुभव करेंगे। मुंह को बंद कर देंगे, नाक से सांस छोड़ देंगे। फिर से देखिए। ये ध्यान रखें कि जब आप सांस ले रहे हैं तो इस चीज को फील करें, महसूस करें कि शुद्ध वायु आपके भीतर जा रही है और उस कूलिंग सेंसेशन पे अपने ध्यान को टिका देंगे। और जब आप सांस छोड़ें तो जितनी भी विकृतियां हैं जिनकी वजह से चेहरे की झाइयां होती हैं वो सब आपके नाक के माध्यम से बाहर आ रही हैं। आप प्योर होते जा रहे हैं। जितने प्योर आप होते जाएंगे उतने ही आप सुंदर होते जाएंगे, स्वस्थ होते जाएंगे। तुलसी के पत्तों का पेस्ट आप अपने चेहरे पर, जैसे आप कोई भी लेप लगाते हैं उसी तरह से रेडीमेड लेप ना लगा करके आप तुलसी, इसीलिए तुलसी को माँ कहा गया, हर घर में तुलसी का होना अनिवार्य कहा गया, क्योंकि तुलसी की औषधीय वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तुलसी के पत्तों का पेस्ट बना लें और उसको अपने चेहरे पर लेप की तरह अप्लाई करके आप थोड़ी देर के लिए, जैसे फेस पैक आप लगा देते हैं, फेस पैक तुलसी के पत्तों के पेस्ट का आप लगाएं, थोड़ी देर उसको छोड़ें, जब वो सूख जाए तो उसको धो दें, ये करें। और दूसरा रीठे के छिलके का आप चूर्ण बना करके रख लें। रीठा बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। रीठे के छिलके का चूर्ण बनाएं और उसको पानी में मिला करके पेस्ट जैसा बना करके उसका भी लेप आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरे चेहरे पर नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ झाइयाँ हैं वहाँ आप उसको अप्लाई करें और कुछ समय बाद चेहरे को धो दें। आप देखेंगे कि झाइयाँ बिल्कुल छूमंतर होकर उड़ जाएंगी, आपकी त्वचा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे।
दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये योगासन आपकी हेल्थ को ज़रूर बूस्ट करेंगे पॉजिटिवली। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए। हमारी फेसबुक आईडी है facebook.com/ETV संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाज़त। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।